हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। छात्रों के लिए तो ये गोल्डन पीरियड है, सुनहरा अवसर है, ऐसा मौका जिसे छात्र अपने हित में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, पढ़ें लिखें, खूब गर्म पानी पिए, अच्छे से रहें। तो दोस्तों, आज हम लोग मुगल वंश के प्रारंभिक संस्थापक बाबर के पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के बारे में जिक्र करते हैं। जी हाँ, हुमायूं जो है एक बहुत ही प्रतापी राजा था और ये 6 मार्च 1508 से 27 जनवरी 1556 तक अब इनका कार्यकाल रहा। अब इनका दो कार्यकाल रहा। पहला कार्यकाल रहा हुमायूं का 26 दिसंबर 1530 से 17 मई 1540 तक। हम लोग जानते हैं कि इस पीरियड में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ाई हुई और फलस्वरूप शेर शाह सूरी जीता और हुमायूं जो है निर्वासन का जीवन व्यतीत करने के लिए मध्य पूर्व चले गए। मध्य पूर्व में कहाँ गए, कैसा उनका लाइफ रहा, ये हम लोग आगे डिस्कशन जो करेंगे। और सेकंड कार्यकाल अब इनका रहा 22 फरवरी 1555 से 27 जनवरी 1556 तक। जी हाँ, 27 जनवरी 1556 तक। और एक बात और याद रखिएगा कि हुमायूं बादशाह बनते वक्त मात्र 22 साल की उम्र का था, बस ओनली 22 ईयर ओल्ड वो बादशाह जो बना था। और आगे चलकर बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों के बारे में क्या कहा था, उसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे दोस्तों। तो क्या कहा था ये देखने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, इसका जवाब आपको बीच में मिलेगा। तो और बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं जब शासक बना तो हुमायूं के कुछ मंत्री लोग नहीं चाहते थे कि वो राजा बने, वो उसके चचेरे भाई को राजा बनाना चाहते थे। और हुमायूं का निर्वासन के वक्त में वो बहुत सारे कला से परिचित था, जिसमें पर्शियन कला, आर्किटेक्चर, भाषा, साहित्य का प्रभाव उसके लाइफ में बहुत पड़ा था, जिसके फलस्वरूप जब वो सेकेंड टर्म में बादशाह बने तो उनके द्वारा बनाई गई कलाकृति में मध्य पूर्व की कलाकृतियों की भी झलक मिलती है हम लोगों को। और हुमायूं का मुख्य शत्रु में आपको गुजरात के शासक थे सुल्तान बहादुर, प्रमुख आप बोल सकते हो कि अब एकदम कट्टर शत्रु थे। और सेकंड थे, हम आप जानते ही हैं, सूरवंश के संस्थापक शेर शाह सूरी थे। और हुमायूं के 3 भाई थे, अश्करी, कामरान और हिंदल। ऐसा कहा जाता है कि जब चौसा की लड़ाई हुई 1539 और कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई 1540, तो ये दोनों लड़ाई में हुमायूं को अपने भाइयों से कोई सहायता न मिली। संभवतः हुमायूं के भाई इनकी सहायता करते हैं तो संभवतः ये लड़ाई नहीं हारते और इन्हें 15 वर्ष, जीवन की कीमती 15 वर्ष निर्वासन में व्यतीत नहीं करना पड़ता। और जानते हैं कि उसके बाद सूरवंश के संस्थापक शेर शाह सूरी ने 5 साल राज किया, 1540 से 1545 तक। फिर लगभग उस बीच हुमायूं महोदय मध्य पूर्व में ही रहे। और मैंने एक बार जो कहा था बीच में कि ऐसा बाबर ने हुमायूं को क्या कहा था अपने भाइयों के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, इस सस्पेंस को मैं अभी ख़त्म करता हूँ। और बाबर ने कहा था हुमायूं को अपने भाइयों के बारे में कि वो प्रेम और सौहार्द से रहे। डू नथिंग अगेंस्ट योर ब्रदर्स इवन दो दे मे डिजर्व इट, यही जो कहा था। और मैंने ये भी कहा था कि हुमायूं जब मध्य पूर्व में भाग के गए तो वो वहाँ के पर्शियन के शासक 7 तमस के संरक्षक में रहे और 7 तमस ने 100 ऊँटों का जोरा दिया, 12,000 सैनिकों की टुकड़ी दी और 7 तमस के लिए मध्य पूर्व में हुमायूं ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और जीती। हाँ दोस्तों, एक बात और, राणा प्रसाद राव अमरकोट के राजा के यहाँ 15 अक्टूबर 1542 को महान मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था, जो हुमायूं के प्रतापी पुत्र थे और आगे चलकर बहुत ही योग्य जो शासक हुए। और 7 तमस हुमायूं के प्रमुख संरक्षककर्ता के रूप में अब उभरे। और इस बीच हुमायूं को अब अपने भाइयों से कहीं कोई सहायता ना मिली, ये जिंदगी भर भाइयों का फर्ज अदा करता रहा। और 22 जून 1555 को सिकंदर शाह सूर
जो शेरशाह सूरी का ही पुत्र था। और शेरशाह सूरी का पुत्र इस्लाम शाह और उसके बाद सिकंदर शाह सूर। सिकंदर शाह सूर पे हुमायूं ने आक्रमण किया और हुमायूं के प्रतापी कमांडर बैरम खान, जी हाँ, बैरम खान का चर्चा पहले भी हो चुका है। बैरम खान ने सिकंदर शाह सूर को सरहिंद की लड़ाई में रौंद दिया। सरहिंद की लड़ाई में हुमायूं को विजय मिली और फलस्वरूप वो फिर से दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुए। और 24 जुलाई 1555 को बाबर के बाद हुमायूं ने एज अ किंग दिल्ली शपथ ली। लेकिन दुर्भाग्यवश वो बहुत दिन तक राजपाट का सुख नहीं भोग पाए और दुर्भाग्यवश 24 जनवरी 1556 को पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर जाने के चलते उनकी दुखद मृत्यु हो गई। तो किसी विद्वान बदायूनी ने बहुत ही सही कहा है कि हुमायूं जिंदगी भर ठोकर खाता रहा और अंत में उसकी ठोकर खाते हुए ही जो मृत्यु हुई। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है दोस्तों। अब उसका मकबरा बहुत ही अच्छे और भव्य जो किस्म का है। और हुमायूं के जीवनी से मैंने आप लोगों को परिचित कराने का प्रयास किया। होप कि ये चीज़ आपको पसंद आएगा और आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा सेट बनाएं, देखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपकी सफलताओं की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।